तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, उसकी मेहनत रंग लाई, हमारी दोस्ती रंग ला रही है, उसकी समझदारी एक दिन रंग लाएगी। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं रंग लाना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में पे ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच sentences in your daily conversation. So keep this point in your mind that advanced English sentence structure are very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. Have a look complete structure. Sentence plus payoff. पे ये मेन वर्ब है और ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। उसकी मेहनत रंग लाई। हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ। हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ। हमारी दोस्ती रंग ला रही है। Our friendship is paying off. Our friendship is paying off. उसकी समझदारी एक दिन रंग लाएगी। His wisdom will one day pay off. His wisdom will one day pay off. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। Learn and practice this advanced English sentence structure so that you can gain fluency. Keep this point in your mind that advanced English sentence structures are very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. मेरी मेहनत रंग लाएगी। मेरी मेहनत रंग लाई। वो खाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। उसने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। उसने मुझे पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ा। वो पढ़ाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कसर नहीं छोड़ना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लीव इन पॉइंट इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच sentences in your everyday conversation. So keep this point in your mind that advanced English sentence structure are very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. Watch this video till to end. Have a look complete structure. Subject plus helping verb plus leave any point in प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो खाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ही डज नॉट लीव एनी पॉइंट इन ईटिंग। ही डज नॉट लीव एनी पॉइंट इन ईटिंग। उसने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। ही डिड नॉट लीव एनी पॉइंट इन डिस्ट्रॉइंग। He did not leave any point in destroying me. उसने मुझे पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ा। He did not leave any point in beating me. He did not leave any point in beating me. वो पढ़ाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। He does not leave any point in study. He does not leave any point in study. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। Learn and practice this advanced English sentence structure so that you can gain fluency that is very important for spoken English. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure can take you from basic to advanced level. वो लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वो लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़। वो एक ना एक दिन ज़रूर तुमसे मिलेगा। एक ना एक दिन वो तुमसे ज़रूर बात करेगा। एक ना एक दिन तुम्हें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं एक ना एक दिन। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वन और द अदर डे।
आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच अ sentences in your everyday conversation. So keep this point in your mind that advanced English sentence structures are very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. Watch this video till to end. So have a look complete structure. One or the other day plus sentence. वन और द अदर डे प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो एक ना एक दिन ज़रूर तुमसे मिलेगा। वन और द अदर डे ही विल मीट यू। वन और द अदर डे ही विल मीट यू। एक ना एक दिन वो तुमसे ज़रूर बात करेगा। वन और द अदर डे ही विल टॉक टू यू। वन और द अदर डे ही विल टॉक टू यू। एक ना एक दिन तुम्हें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। वन और द अदर डे यू विल गेट सक्सेस। वन और द अदर डे यू विल गेट सक्सेस। एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वन और द अदर डे एवरीथिंग विल बी फाइन। वन और द अदर देन एवरीथिंग विल बी फाइन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। लर्न एंड प्रैक्टिस दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सो दैट यू कैन गेन इन्फ्लुएंसी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। एक ना एक दिन वो ज़रूर तुम्हारा मदद करेगा। मेरा भाई लाखों में एक है। तुम्हारा दोस्त लाखों में एक है। ये किताब लाखों में एक है। वो लाखों में एक है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं लाखों में एक है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वन इन अ मिलियन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच अ sentences in your everyday conversation. So keep this point in your mind that advanced English sentence structure can take you from basic to advanced level. Watch this video till to end. Have a look complete structure. Sentence plus one in a million. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हाउ लुक सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरा भाई लाखों में एक है। माई ब्रदर इज़ वन इन अ मिलियन। माई ब्रदर इज़ वन इन अ मिलियन। तुम्हारा दोस्त लाखों में एक है। योर फ्रेंड इज़ वन इन अ मिलियन। योर फ्रेंड इज़ वन इन अ मिलियन। ये किताब लाखों में एक है। दिस बुक इज़ वन इन अ मिलियन। दिस बुक इज़ वन इन अ मिलियन। वो लाखों में एक है। ही इज़ वन इन अ मिलियन। ही इज़ वन इन अ मिलियन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम लाखों में एक हो। मैं हैरान हूँ कि तुम ये सब कैसे करते हो। मैं हैरान हूँ कि वो इतना सारा वज़न कैसे उठा लेते हैं। मैं हैरान हूँ कि वो वहाँ क्यों चला गया। मैं इस बारे में हैरान हूँ। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मैं हैरान हूँ। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई वंडर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच अ sentences in your everyday conversation. So watch this video till to end. Have a look complete structure. I wonder plus sentence. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं हैरान हूँ कि तुम ये सब कैसे करते हो। आई वंडर हाउ यू डू इट ऑल। आई वंडर हाउ यू डू इट ऑल। मैं हैरान हूँ कि वो इतना सारा वज़न कैसे उठा लेते हैं। आई वंडर हाउ दे कैरी दिस लोड। आई वंडर हाउ दे कैरी दिस लोड। मैं हैरान हूँ कि वो वहाँ क्यों चला गया। आई वंडर वाई ही वेंट देयर। आई वंडर वाई ही वेंट देयर। मैं इस बारे में हैरान हूँ। आई वंडर अबाउट इट। आई वंडर अबाउट इट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं हैरान हूँ कि तुम कैसे आए। मैं हैरान हूँ कि तुम कैसे आए।